बच्चों ध्यान देना, ये जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं, इसलिए इन पर आप विशेष फोकस करेंगे। बच्चों आपका स्वागत है। हम सब आज भाग 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारा सबका उद्देश्य है कि हम सब बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों को हासिल करें। इसमें आइए हम सब प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। भाग 3 में लिखा हुआ समीकरण है, इसको हमको हल करना है। 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4/x माइनस 5y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हमको चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। आइए हम यहाँ पर विलोपन विधि को अपनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर एक प्लस का साइन है और दूसरे में माइनस का साइन है। अगर हम y को बराबर कर लेते हैं और फिर जो नया समीकरण बनेगा इस दोनों को जोड़ देंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे में कितना 5 और समीकरण 2 गुणे में 2। ऐसा किस लिए, अगर हम 1 को 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तब भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ करते हैं समीकरण 1 को 5 से, तो हमारा कितना हो गया 15/x प्लस में 10/y इक्वल टू में कितना हो गया 55 हो गया। समीकरण नंबर 3, इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8/x माइनस 10/y और ये कितना हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 3 और 4 को जोड़ देते हैं। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 और प्लस में 4। जोड़ने पर हमारा y कैंसिल हो गया और ये हमारा कितना हो गया 15x और 8x दोनों हमारे आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि अंश दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि हर आपका बराबर है। जैसा कि यहाँ देख लीजिए आप 15/x और प्लस में 8/x हर दोनों का बराबर है, इसलिए हर को एक जगह लिख दिया और 15/8 कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। 23 बटे का कितना हो गया 8 और ये हमारा जुड़कर कितना हो गया 9 और 6। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ हमने यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर हमको x लिखना चाहिए। यहाँ हमने 1 लिख दिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया x इंटू 69 इक्वल टू हमारा 23। इसलिए x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 23/69 कितना हो जाएगा 23 से कम 23 और 23 दिया कितना हो जाएगा 69। x का मान कितना आ गया हमारा, x बराबर में 1/3 हो गया। अब हम क्या करें, इसके मान को हम उठा के समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं। आइए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1/3 के मान को रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11। 3
x की जगह पर कितना रखें, 1/3 रखें और प्लस में 2/y इक्वल टू में 11। ये क्या हो जाएगा, कैसे, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 ऊपर चला जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 से अगर हम 9 को भाग देंगे तो 9 ही हो जाएगा। तो हमारा 9 और प्लस का 2y और अपान का इक्वल टू का 11। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 का गुणा हमने y से किया तो ये क्या हो गया, 9y और प्लस का 2 और अपान का y बराबर का 11। इसके नीचे एक लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9y और प्लस का 2 और ये कितना हो जाएगा, 11y। 9y को इस तरफ ले जाते हैं, 9y 9y 11y को ही इधर लेके आओ, तो माइनस का 11y और 2 को इधर ले गया, प्लस में था, इधर हो गया माइनस में हो गया, ये माइनस का 2y माइनस का 2, माइनस दोनों साइड में है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और y बराबर में 2/2 हो जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1। x बराबर 1/3 और y इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ये हमारा आंसर होगा, x और y की वैल्यू। क्या समीकरण हमारा सही है, जो हमने हल किया है, मान निकाला है, ये मान हमारा सही है। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, देखते हैं 11 के बराबर में आएगा, तो 3 1/3 और प्लस 2/, y की जगह पर 1 रखा है, इक्वल टू 11। ये कितना हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, 2 में, 1 से 2 को भाग देंगे, 2 आएगा, बराबर का कितना, 11। 11 इक्वल टू 11, दोनों पक्ष हमारा बराबर है, मतलब हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान देना, ये जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं, इसलिए इन पर आप विशेष फोकस करेंगे। आइए सबसे पहले हम, हमारा क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो हम वर्ग की भुजा को निर्धारित कर लेते हैं। माना वर्गों की भुजाएं x और y। प्रथम शर्त में कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 117 है, तो हमने भुजा निर्धारित कर ली है। जैसा कि आप जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा वर्ग। तो आपने एक को x माना है, तो इसका x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में कितना, 117। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार उनके परिमापों का अंतर कितना है, 12 है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे में भुजा होती है, जैसा कि आप सब जानते ही है।
तो यहाँ पर दो वर्ग है, एक की भुजा x है और दूसरे की y है, तो इनका परिमाप कितना हो जाएगा 4x और 4y। हम यहाँ पर 4x और -4y इक्वल टू में कितना है 12 है। दोनों में 4 कॉमन है, इसलिए हम 4 को कॉमन ले लेते हैं और x माइनस वाई और बराबर में कितना हो गया 12। ये 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग कर देगा, तो x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x और x की यूनिट या y की यूनिट समान नहीं है, इसलिए हम एक ऐसा समीकरण प्राप्त करेंगे कि जिसमें यूनिट समान हो, तभी हम उसको हल कर पाएंगे। आइए हम दूसरा समीकरण और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी यूनिट इसके बराबर में हो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने x माइनस वाई लिखा है, और 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का 2xy और बराबर का कितना हो जाएगा 9। यहाँ a और b की जगह पर हमारा क्या है xy है, हमने खोला इसको। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा प्लस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का हमारा क्या 2xy, ध्यान नहीं दिया हमने यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना है 117, हमने यहाँ 117 रख दिया, माइनस का 2xy और बराबर का 9। माइनस का 2xy 9 और 17 को इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2xy और ये हमारा घटा तो कितना आ गया माइनस का 108 आ गया। माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर देंगे, इसलिए xy बराबर में कितना हो जाएगा 108 और बटे का 2। ये इस 2 को हम इधर लाए, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर कितना हो गया 54 हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमको लेके आना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किस तरीके से लेके आए, हम यहाँ पर एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं। हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना है 117 है, और हमने एक्स वाई का मान कितना निकाला है 54 निकाला है, तो 2 गुणे में कितना हो गया 54। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 117 और प्लस में कितना 108। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर का कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना हो गया 15 और 1 1 2 और ये फिर 1 1 2 हो गया। इसलिए x प्लस वाई बराबर में अंडर रूट 225। हमने इसका स्क्वायर इधर दे दिया, तो हमारा किस में हो गया अंडर रूट में आ गया, और
हमको क्या प्राप्त हो गया, x प्लस वाई बराबर 225 का हमने वर्गमूल निकाला तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम समीकरण 2 और 4 को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो हमारा y यूनिट क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, और इसमें हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए लिखते हैं समीकरण नंबर 2 और धन में कितना, 4। x माइनस वाई बराबर में हमारा कितना है, समीकरण नंबर 2 में 3 और 4 में x प्लस वाई बराबर में 15। वाई वाई हमारा कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया और ये कितना हो गया, 18। x बराबर कितना हो गया, 9। अब हम क्या करें, y का मान निकालना है। x एक वर्ग की तो भुजा निकल आई, तो हम लिखेंगे x बराबर 9 का मान समीकरण किस में रखेंगे। आपने किन किन समीकरण को हल किया है, 3 और 4 को, तो आप 3 में रखेंगे मान, या 4 को रखे 4 में रखेंगे। हम यहाँ पर उस समीकरण नंबर 2 और 4 को हल किया है, तो हम समीकरण 2 में ही मान रखते हैं। में रखने पर समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर में 3, यहाँ 9 निकल कर आया है, माइनस का y और बराबर का 3, माइनस का y बराबर का 3 और माइनस का 9, माइनस वाई बराबर का कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हमारा कितना आ गया, 6। x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है, 9, और y का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। देखें ये हमारा निकाला गया मान सही है या गलत है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में स्पेस नहीं है, हम यहीं पर चेक करते हैं, स्पेस बनाते हैं। 9 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर 117 के बराबर में होना चाहिए। ये 81 हो गया और ये 36 हो गया, बराबर का 117 जोड़ देंगे, 7 और ये 11, 117 बराबर 117 निकाला गया हमारे द्वारा। x और y का मान सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। संख्याएं ज्ञात करो। आइए हम संख्याओं को सबसे पहले मान लेते हैं। माना संख्याएं बराबर x और y। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, दोनों का योग कितना है, 8 है। तो x प्लस वाई बराबर में कितना, 8, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यहाँ पर यक्स अंश में है, और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यक्स हमारा किस में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो 1 में यक्स और प्लस 1 में वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 8/15। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करें,
इसमें हम प्रतिस्थापन विधि को अपनाएंगे तो हमारा समीकरण आसानी से हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है 8, एक्स का मान निकाल लेते हैं 8 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 8 माइनस वाई का मान समीकरण समीकरण कितना है 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 8 बटे का कितना है 15। 1 एक्स का मान हमने कितना रख दिया 8 माइनस वाई और प्लस का 1 अपान का वाई बराबर का 8 बटे का। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया तो y और 8 माइनस वाई इसका एलसीएम हो गया। इसे दोनों यूनिट को हम लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, इतने से इसको भाग दिया एलसीएम को, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा y बचा। तो y का गुणा x से हुआ और फिर हमने जब y से इसको भाग दिया तो हमारा y कैंसिल हो गया, क्या बचा 8 माइनस वाई बचा। तो 8 माइनस वाई का गुणा 1 से हुआ बराबर का 8 बटे का 15। अब हम क्या करेंगे, इसको हम y हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्लस माइनस होके 8 और ये हमारा कितना हो गया 8y और प्लस माइनस का गुणा माइनस और y का गुणा क्या हो गया y स्क्वायर हो गया और बराबर का 8 बटे का कितना हो गया 15। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 64y और माइनस का 8y स्क्वायर और 15 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या करेंगे, अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में समानित कर लेते हैं। तो हमारा माइनस का 8y स्क्वायर और प्लस का 64y और इसको इधर ले आए तो माइनस का 120 और बराबर का 0 हो गया। माइनस का जो चिन्ह है, माइनस के चिन्ह से हम दोनों पक्ष में भाग करवा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8y स्क्वायर और माइनस का 64y और प्लस का 120 और बराबर का 0। देखते हैं यहाँ पर हमारा कुछ कॉमन बन रहा है, कॉमन बन रहा है तीनों में। देखते हैं 8 के पहाड़े में 120 भी आएगा 64 भी आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर। देख लीजिए कैसे 8 को हम कॉमन लेते हैं जब, तो ये माइनस का 8y और ये प्लस का हमारा कितना होता है 8 एकम 8 और 8 पंजी 40 बराबर में 0। ये 8 जाके इधर 0 को भाग करने लगा तो ये खुद 0 में परिवर्तित हो गया और ये हमारा बचा y स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 15 बराबर का 0। क्या करेंगे हम, अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हमको प्राप्त हो गया है, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 और 5। हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है 3 और 5 प्राप्त हो रही है। तो y स्क्वायर, जैसा हमने आपको बताया ये चिन्ह की जगह पर इस चिन्ह को हम रखते हैं, इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और बड़ी संख्या को लिखते हैं 5y लिख दिया हमने। और फिर हमको 3 लिखना है, 3y लिखना है तो प्लस में रखें या माइनस में रखें, हमको माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस 5y और माइनस 3y ही जुड़ के माइनस 8y होगा। तो माइनस का 3y और प्लस का 15 और बराबर का क्या हो गया 0 हो गया। y कॉमन ले लिए
y माइनस का 5 हो गया और हमने यहाँ -3 कॉमन लिया तो हमारा कितना होगा y और माइनस का 5, 3 15 को भाग दिया और माइनस प्लस का गुणा माइनस यहाँ पर 5 हुआ बराबर का 0। y माइनस 5 और y माइनस 3 बराबर में 0 लिखेंगे। यदि y माइनस 5 बराबर 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा 5। पुनः दो खंड हमको प्राप्त हुए हैं। यदि y माइनस 3 बराबर 0 तब y बराबर 3 प्राप्त। y के कितने मान प्राप्त हुए? 2 मान, 3 हो गए और 5, और दोनों पॉजिटिव में हम किसी भी मान को ले सकते हैं। y की जगह पर हम किसी भी मान को ले सकते हैं क्योंकि दोनों हमारा पॉजिटिव है। अब हम क्या करें, हम 3 ही ले लेते हैं और इसकी सहायता से हम x का मान प्राप्त कर लेते हैं। y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर में 8, x और प्लस का 3 और बराबर का 8, x बराबर में क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर में 5। x बराबर हमारा क्या हो गया 5 और y बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया है, हमने 3 लिया है, ये हमारा आंसर होगा। देखें ये सही है। x का मान अगर हम 5 रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं तो बराबर में किसके हो जाएगा 8 का हो जाएगा, यानी कि ये हमारे द्वारा निकाला गया x और y का मान सही है। बच्चों, हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं आपको पढ़ा दिया है। आप इसकी तैयारी कीजिए जी जान लगाकर और परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम अंक को प्राप्त करें। जय हिंद।